friends, let's discuss mathematical relationship between crystal structure and X-ray diffraction, right? तो यहां पर दो चीजें हैं, एक हमारे पास क्रिस्टल है, उसकी स्ट्रक्चर, और क्रिस्टल के द्वारा रिफ्लेक्टेड और स्केटर्ड जो एक्सरेज हैं, ठीक है, उनकी इंटेंसिटी कह लीजिए, राइट? उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, स्ट्रक्चर और जो स्केटर्ड रेज है, एक्सरेज हैं, उनकी इंटेंसिटीज। इसको मतलब कि डिफ्रैक्टेड रेज जो किसी क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होके स्केटर होके जाती हैं, एंड दे आर शोइंग व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस after scattering from the surface of a crystal or from the interior of a crystal। तो यहां पर देखिए प्लीज, एक हमारे पास क्या दी एटम है प्लीज, जब इस एटम पर एक्सरेज स्ट्राइक करेंगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक्सरेज को स्केटर कर देते हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। इसका जो न्यूक्लियस है, इसका एक्सरेज स्कैटरिंग में जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 0 है, न्यूक्लियस का एटम। सो हमारे पास क्या होता है, स्कैटरिंग फैक्टर होता है F, दैट्स F इज द स्कैटरिंग फैक्टर, इज इक्वल टू दैट्स 4 पाई, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, 0 टू इंफिनिटी रो r साइन के आर ओवर के आर आर स्क्वायर डी आर, राइट? तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसी भी एटम द्वारा जो स्केटर्ड रेज है कि स्केटरिंग कम होगी ज्यादा होगी, राइट? किसी एटम की एक्सरेज को डिफ्रैक्ट करने की पावर को हम किसमें, स्कैटरिंग फैक्टर, ये हमारे पास जो है स्कैटरिंग फैक्टर, इसकी फॉर्मूला लिखते हैं F स्मॉल f, ये हम जानते हैं 4 पाई रो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो बातों पर डिपेंड करती है भाई, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर है, और उसका साइज क्या है, साइज क्या है F, साथ में जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनका नेचर क्या है, सॉरी ऑर्बिटल्स का नेचर क्या है, जितने भी ऑर्बिटल्स जहां भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे यहाँ पर, और दूसरा हमारे पास हमने यहाँ पर नंबर लिया है ये के, ये मैथमेटिकल टर्म है भाई, जिसको हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर फैक्टर में, किसको, यह है स्कैटरिंग फैक्टर। एक एटम द्वारा जो एक्सरेज स्कैटर्ड है वो स्ट्रांगली स्कैटर्ड होंगी या वीकली स्कैटर्ड होंगी, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर डिपेंड करते हैं, और मैथमेटिकली हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एक नंबर है यहाँ पर इक्वल टू 4 पाई लैम्डा, ये वेवलेंथ एक्सरेज की साइन थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे हमारे पास आपका ये एक प्लेन है किसका, एटम्स का, किसी भी क्रिस्टल के अंदर, यहाँ पर आकर के क्या आपकी एक्सरेज गिरती है, यहाँ से ये एंगल थीटा है, इसके ऊपर थीटा एंगल, ठीक है, एंगल थीटा, ठीक है, इसको हम ग्लांसिंग एंगल भी कहते हैं प्लीज। द अमाउंट ऑफ एक्सरेज scattered, right, from the surface of an atom, एक एटम से, depends on number of electrons and the angle theta। अगर इसको हम प्लॉट करते हैं, यहां से ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर प्लीज, ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं किसमें, F the scattering factor, ये एक नंबर है जो हम बताएगा कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्सरेज को स्कैटर करने की जो पावर है, बिखराने की जो पावर है, वापस भेजने की पावर है, वो कितनी है, और यहाँ पर आएगा आपका ये साइन थीटा ओवर लैम्डा, ऐसा एंगल होगा, ये ऐसे नंबर होगा, ये 10 20 23 ऐसे, राइट? और यहाँ से क्या है 0.4 ले लीजिए, ये भी फ्रैक्शनल नंबर है, 0.8 0.12। अगर आप ऑप्शन लेंगे, देखिए ऑप्शन है ये, इसका जो ये
हमारे पास ऐसे आएगा, ये जो ग्राफ आ रहा है ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का ओ एटम का एवरेज ये, ओके एफ। दूसरा हम ओ एटम के आयरन का ले लेंगे, आयरन लेट्स से Fe2 पॉजिटिव, कैटायन ना ये किसी सॉलिड में होगा कैटायन, ये इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 10 20 ऐसे और ये 30, ये एफ स्कैटरिंग फैक्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 जो कोई आयरन है ऐसे इस तरह से आएगा, ठीक है, ऐसे ये क्या है। फिर यहाँ पर क्या है बी आर, ठीक है, इसमें 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से इसको ले लेंगे ऐसे ऐसे आ जाएगा, ऐसे इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ है हमारे पास। इसमें देखिए यहाँ पर जो आपका ये देखिए प्लीज एंगल जब जीरो है, एंगल जब जीरो है यहाँ पर जीरो, तो एफ, ठीक है, या फिर जिसे ऑक्सीजन के लिए एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 8 आ जाएगी। और जो हमारे पास ये आयरन है इसके लिए 24 आ जाएगा, Fe2 पॉजिटिव के लिए बी आर 1 नेगेटिव के क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन, वो पार्टिकल जहां से एक्सरेज क्या है स्कैटर होती है जिस एटम से, वहां पर ये देखिए प्लीज, तो थीटा 0 है तो यहाँ पर क्या है स्कैटरिंग फैक्टर मैक्सिमम है, जैसे थीटा बढ़ेगा इसकी वैल्यू बढ़ जाती है स्कैटरिंग फैक्टर की, एफ की। फिर ये हमारा क्या है स्कैटरिंग फैक्टर था। दूसरा भाई कि किसी भी क्रिस्टल में यूनिट सेल क्या है, या और यूनिट सेल क्या होता है कि उसमें जो क्रिस्टल को बनाने वाले पार्टिकल्स है वो किस तरह से अरेंज है। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें, ऐसा कहीं क्या है सिंपल, हमारे पास क्या है सिंपल यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल जिसे हम प्रिमिटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव भी कहते हैं इसको, सिंपल भी कहते हैं ऐसे प्रिमिटिव। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्यूब है, ठीक है, ऐसे इसके 8 कॉर्नर पर एटम्स होते हैं, ये यूनिट सेल है भाई, ये है यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। देयर आर 8 पार्टिकल्स एट द 8 कॉर्नर। अब इससे जो क्या होगा एक्सरेज का डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो इसमें प्रेजेंट एटम्स की संख्या पर डिपेंड करेगा, यूनिट सेल में कितने एटम्स है और इन एटम्स की रिलेटिव पोजीशन क्या है, तुलनात्मक। फिर किसी भी क्रिस्टल में कितने यूनिट सेल्स हैं, तो स्ट्रक्चर फैक्टर इन सारी चीजों को मिलाकर बनता है। और स्ट्रक्चर फैक्टर क्या भाई, किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर डिसाइड करने में, शेप डिसाइड करने में, इंटरनल ज्योमेट्री कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। वो एक मैथमेटिकल नंबर है, क्या वो ये मैथमेटिकल नंबर है स्ट्रक्चर फैक्टर। जो देखते हैं क्या फिर वो उसमें देखिए प्लीज, देखिए जब बहुत से एटम्स से या हमारे पास किसी क्रिस्टल से क्या होगा भाई, जब एक्सरेज स्कैटर होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो डायफ्रैक्शन फैक्टर क्या है, जो डायफ्रैक्शन फैक्टर है, जो डायफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा कि उसकी ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। सो दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एनी क्रिस्टल, जो पैटर्न आएगा directly depends on the geometry of the unit cell, geometry of the unit cell, सिंपल बात है, सिंपल। फिर उसमें कितने एटम्स हैं, ठीक है, वहां से जो क्या होता है स्कैटरिंग होती है सारे एटम से, जितने भी क्रिस्टल के अंदर यूनिट सेल है, और वो सारे यूनिट सेल जितने भी होंगे मिलकर क्या बनाएंगे क्रिस्टल बनाएंगे, वहां से जो स्कैटरिंग होगी किसकी एक्सरेज की, फिर वहां पर जो क्या बनेगा डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, पैटर्न उसमें क्या है हमारे पास लाइन होती है, ठीक है, लाइन जाएंगी और उसमें उनकी क्या होगी पीक्स होंगी, फिर उनकी इंटेंसिटी होती है, लाइंस की इंटेंसिटी होती है लाइंस की, ओके प्लीज। और उसमें जो अलग अलग एटम्स हैं उनके जो वहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आएगी, उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, जिससे हम क्या है वहां से बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं या स्ट्रक्चरल पैरामीटर हैं जो हम निकाल सकते हैं किससे, डायफ्रैक्शन पैटर्न से।
तो किस पे डिपेंड करेगा भाई देखिएगा, इसमें FHKL जो हमारे पास ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला FHKL ये किसके बराबर है, जो हमारा स्ट्रक्चर फैक्टर है, इट डिपेंड्स ऑन द F, द स्कैटरिंग फैक्टर। ये पहली बात है, ये किस पर डिपेंड करेगा भाई, स्कैटरिंग फैक्टर पे, जो सबसे बड़ी बात है इस पर डिपेंड करता है। देन समेशन, जितने भी अलग अलग एटम्स होंगे वहां पर, जितने भी अलग अलग एटम्स है सबका क्या होगा, ये FJ, जे क्या है, एक एटम है प्लीज, अगर एक ही तरह के एटम्स है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये दो तरह के हैं तो सभी का आएगा। तो पहले क्या, जो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा पूरे क्रिस्टल का, जो क्रिस्टल की ज्योमेट्री के बारे में बताएगा, वो डिपेंड करेगा क्या, कि वहां पर जितने अलग अलग एटम्स मिलकर के यूनिट सेल बनाते हैं, फिर क्रिस्टल में कितने ज्यादा यूनिट सेल्स हैं, FJ, रेज पावर EI फी, फी इज ए नंबर अगेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HKL ये क्या है भाई, मिलर इंडिसेस N/J, और I आप जानते ही हैं, I क्या होता है, N/J। तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन हमने 2 पहले ली थी, ये आपका तीसरी आप कह सकते हैं इक्वेशन यहाँ पर, कि इसमें हमने फिर क्या भाई, आपका ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर फैक्टर है, सॉरी स्कैटरिंग फैक्टर है नहीं, तो स्ट्रक्चर फैक्टर डिपेंड्स ऑन स्कैटरिंग फैक्टर एंड फी, राइट, एंड J the number of atoms in the unit cell, number of atoms in the unit cell, और जो फी HKL है, ठीक है, ये क्या है देखिए प्लीज जरा, ये हमें क्या है, फी HKL is equal to फी HKL 2 pi into X J HKL YJL XYZ J, ये J एक एटम है भाई, और हम HKL ये नंबर्स हैं, मिलर इंडिसेस, और XYZ क्या है, ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमारा एटम होगा ऊपर उसके। तो यहां से क्या बन सकता है, ये नंबर है हमारे पास किसी भी एटम के लिए, फी HKL, फिर जो अल्टीमेटली क्या आएगा, रो आर इक्वल टू, जिससे हम क्या भाई किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। यहां से क्या है, ये डेंसिटी, लाइंस की डेंसिटी आएगी, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न में है उनसे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इसमें कैसे, ये स्ट्रक्चर फैक्टर पे डिपेंड करता है। व्हाट आर V इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, समेशन HKL FHKL, F को क्या ये स्ट्रक्चर फैक्टर है भाई HKL, एंड E रेज पावर इनटू आएगा ये इनटू E रेज पावर माइनस 2 pi I, E रेज पावर 2 pi I HKL इनटू Z। तो मैंने ये आपका ये इक्वेशन बना था 3, ये 4 इक्वेशन है और ये 5 इक्वेशन है यहाँ पर। और हम जानते हैं कि दिस इंटेंसिटी ऑफ लाइंस IHKL of the IHKL proportional to F magnitude square, FHKL कर लीजिए, FHKL को, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। तो यहां से क्या है, स्ट्रक्चर आपका जो फैक्टर है उससे हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, और इंटेंसिटी से क्या है भाई, हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो कोई भी एटम है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और साथ में क्या है, अगर वहां पे कई एटम्स हैं स्पेस से, उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, और उस समय के अंदर जो यूनिट सेल है उसकी स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। और इसलिए इसका नाम क्या है भाई, स्ट्रक्चर फैक्टर, जो कि एक क्या कई क्वांटिटेटिव नंबर है, जो हमें सीधा क्या है, डिफ्रैक्टेड एक्सरेज
या जो आपका एफ एच के एल स्ट्रक्चर फैक्टर, ये क्या हमें देगा भाई, जो डिफ्रैक्टेड एक्सरे बीम है तो उनका मैग्नीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में उनका फेज, मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज। सो मैग्नीट्यूड से ही हम क्या है, इंटेंसिटी पता कर सकते हैं, और जब इंटेंसिटी पता होगी तो इंटेंसिटी क्या हम क्या ये उसका स्ट्रक्चर फैक्टर निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन एक्सरे diffraction, which is known as structure factor. Okay, please, thanks.